अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, खबर ये है कि डॉक्टर अरसलान खालिद उर्फ अरसलान बेटा कानून के शिकंजे में फंसने वाले हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की जो तहकीकात की जा रही थी, उसकी जो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के हवाले से वो मुकम्मल होने के करीब में और बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं। और फिर जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। जो उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज था और वो उनका जुडिशल हो गए थे, लेकिन इस खबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली मची हुई है और इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें मज़ीद कर दी हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ख़ुद अपने दाम में सयाद आ गया। इसके साथ ही जनाब इमरान खान साहब ने मुल्की कवानीन को मानने से हस्बे आदत एक बार फिर इनकार कर दिया है और उन्होंने FIA की तहकीकात में किसी किस्म का न सिर्फ ये कि ताउन करने से इनकार किया, बल्कि कुछ उनको धमकियाँ भी दे दी हैं। ये क्या खबरें, इन पर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। डॉक्टर शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। पहले इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था और इस्लामाबाद पुलिस ने यह मौका इख्तियार किया था कि इनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि उसके बगैर वो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन पहले मजिस्ट्रेट साहब ने उनका रिमांड जो है मुस्तरद किया और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और उसके बाद जो सेशन कोर्ट है उसने भी मुस्तरद कर दिया। फिर इस्लामाबाद पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन है वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने दोबारा ये केस वापस भेजा सेशन कोर्ट में और फिर आज सेशन कोर्ट ने इस पे फैसले को पहले रिज़र्व किया और फिर 3 बजे से पहर ये फैसला सुना दिया कि दोबारा उनको जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए। अच्छा, जब ये फैसला हुआ है उसके बाद से जो है एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बीच में खलबली मच गई है। इमरान खान का इस सिलसिले में एक बयान आ गया सबसे पहले कि जनाब ये मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है और डॉक्टर शहबाज गिल का दोबारा जिस्मानी रिमांड देने का मकसद सिर्फ ये है कि एक बार फिर उनसे ज़बरदस्ती बयान लिया जाए, जैसा कि सोशल मीडिया के बाकी कारकुनों से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे लिए गए हैं और जो है ये कतन काबिल कबूल नहीं है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि नादानस्तगी में या आप ये कह सकते हैं कि नासमझी में ऐसी बात कर गए कि जो लोग जिनके बयानात लिए गए हैं, जो कि मीडिया पर चलाए गए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और हम जो है वो इस तरह ट्रैप हो गए थे और हमें बड़ा अफसोस है कि हमने हेलीकॉप्टर वाले हादसे पर जो है वो गलत जो रिमार्क्स लिखे या जो भी किया हम इस पर माफ़ी मांगते हैं। तो खान साहब ने उनको ऑन कर लिया जी। वैसे तो ये कह सकते थे ना कि जी ये हमारी पार्टी के बंदे नहीं हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि ये उसी तरह शहबाज गिल साहब से बयान ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की जा रही है जैसा कि पहले हमारे सोशल मीडिया के कारकुनों से लिया गया। तो ये केस तो उन्होंने अपने खिलाफ इस बयान के जरिए खुद ही साबित कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो खान साहब को अपने फंसने का ख़तरा यहाँ पर फिर इसलिए होगा कि कोई ना कोई लिंक फिर निकल आता होगा, इस वजह से उन्होंने ये बात कही है। बहरहाल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खलबली मच गई इस 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड के बाद और असद उमर साहब ने अपने हमरा परवेज़ खटक साहब भी उनके साथ थे और असद कैसर साहब भी उनके साथ थे, उस्मान डार भी उनके साथ थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अब से कुछ लम्हे कबल और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी ज़्यादती हो रही है और ये दोबारा जिस्मानी रिमांड लेने की ज़रूरत नहीं थी, जो कुछ चीज़ें थी पुलिस के पास मौजूद थी उसी तरह दोबारा तशद्दुद करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। जबकि ये तशद्दुद वाली कहानी भी जो है वो काफ़ी मुतनाज़ा हो चुकी है, क्योंकि जब इल्ज़ाम आयद किया गया कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में, तो फिर इनका एक तिब्बी मुआयना करवाया गया जिसमें डॉक्टर्स ने लिख दिया कि जी कोई तशद्दुद इनके ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर शहबाज गिल है उनका ये मौक़िफ़ है कि जी मुझ पर तशद्दुद हुआ है। उसके बाद ये जेल में चले गए और जेल में तो वैसे भी तफ्तीश नहीं होती है और तशद्दुद वगैरह का कोई वहाँ पर मामला होता नहीं है। और फिर जो तशद्दुद वाली बात की इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में भी की कि जी शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, उसको बरना करके मारा गया। लेकिन उन्हीं की अपनी पार्टी के जो सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब के हाशिम डोगर, उन्होंने अडयाला जेल में जाकर मुलाकात की डॉक्टर शहबाज गिल से और कहा जी कि जनाब उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और ये बात सारी गलत है। और उनसे जब कहा गया कि इमरान खान साहब ने ये कहा तो उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान साहब को जाके बताऊंगा, ये कल की बात है। और आज जो है वो उसी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब वो कह रहे हैं कि जी तशद्दुद हुआ है। सो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज़ दिखाई देती है। उसके साथ साथ एक तरफ तो वो डॉक्टर शहबाज गिल के लिए इतनी बेचैनी का मुजाहरा कर रहे हैं और बेचैनी की वजह भी समझ में आती है, क्योंकि उनको शायद ये कोई ऐसा ख़तरा है कि डॉक्टर शहबाज गिल कहीं कोई ऐसा बयान ना दे दे जिससे इमरान खान साहब के लिए कोई मसाइल पैदा हों। अगरचे कि वो ऐसे बयान इतला ये है कि मुबैना तौर पे दे चुके हैं और कुछ सवालात का भी जिक्र किया इमरान खान साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में भी। उनसे ये पूछा गया जनरल फैज़ हमीद के बारे में पूछा गया, मैं क्या खाता हूँ ये पूछा गया।
तो अगर ऐसी बातें पूछी तो फिर तो मतलब मसला ही कोई नहीं, जितना मर्जी रिमांड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल वो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो जो कि तवक्को की जा रही थी कि इधर से उनका जिस्मानी रिमांड दिए जाने की हुक्म हुआ है अदालत से, उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करूँ इस वक्त वो पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस रिमांड मजीद दिए जाने के फैसले को चैलेंज करने के लिए। देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। आगे बढ़ते हैं जनाब। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जो ट्रोलिंग वाला मामला था उसके ऊपर काफ़ी जो है सैर असल गुफ्तगू की अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो केस है इसकी तफ्तीश काफ़ी आगे जा चुकी है, बड़े बड़े इनका शफात होंगे। और उन्होंने ये कहा कि जी 18 अकाउंट्स ऐसे शनाख्त किए गए हैं जिनसे ये ट्रोलिंग हुई जो कि भारतीय लोगों के हैं, इंडियंस के हैं और इंडिया से ऑपरेट किए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी जितने लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है मुबैना तौर पर। और उन्होंने ये भी कहा कि इल्ज़ाम आयद किया कि जी देखें, अगर इस हेलीकॉप्टर हादसे की ट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें आपको भारतीय लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक ही सफ़ में खड़े हुए नजर आते हैं। बहरहाल ये उनके एक सियासी बयान भी हम कह सकते हैं क्योंकि उनकी सियासी मुखालफत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा आपको पता है ना, वो गद्दारी वाला भी काफ़ी वो चूरन बेचते रहे और वो कॉल भी पकड़ी की जो बुशरा साहिबा ने की डॉक्टर इस्लान खालिद जो कि सोशल मीडिया के हेड हैं। अच्छा, ये जो मामला है वो फिर अब उसी तरफ जा रहा है जो हमने खबर के शुरू में जिक्र किया था कि इस्लान बेटा जो है वो कानून के शिकंजे में अनकरीब आने वाला है। डॉक्टर इस्लान खालिद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के जो हम हेड कह सकते हैं, उसके ऑपरेटर कह सकते हैं, यानी कि उसके मदार अल महाम वही हैं। तो वो जब ये हुकूमत इमरान खान साहब की गई थी सबसे पहले डॉक्टर इस्लान खालिद साहब गायब हो गए थे। वो पता नहीं क्या उनके दिल में डर था, वो खुद ही गायब हो गए। बाद में खुद ही वापस आके देखा कि कोई ऐसी बात नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना। तो बहरहाल उसके बाद अब जब पंजाब में दोबारा हुकूमत हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुआवनत से, तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काबीना का रुकन बना दिया गया डॉक्टर इस्लान खालिद को। और डॉक्टर इस्लान खालिद ना तो MPA हैं, ना कभी MNA हैं, ना कभी सियासत में रहे हैं। लेकिन चूँकि वो PTI के सोशल मीडिया विंग के सरबराह हैं तो उनको वहाँ पर IT के वाले से जो है वो मुशीर बनाया गया वज़ीर आला पंजाब का। अब यहाँ पे एक बात बड़ी दिलचस्प है कि मुशीर तो उनको बना दिया गया वज़ीर आला पंजाब का। अब वो काबीना का ऐसा है यानी कि दर्जा उनका सूबाई वज़ीर के बराबर होगा। तो उनकी जितनी तनख्वाह मुकर्रर की वो 20 लाख रुपये माना है, जबकि इतनी तनख्वाह खुद अपनी वज़ीर आला की भी नहीं होती। लेकिन अब ये चूँकि सिफारिश मुबैना तौर पर बनी गाला से थी और वो जो एक ऑडियो लीक हुई थी फ़ोन कॉल के वाले से जिसमें बुशरा बीबी हदायत जारी कर थी इस्लान खालिद को और इनको अरसलान बेटा कह के मुखातब कर थी। तो वो इसी वजह से इनका नाम जो है वो अरसलान बेटा पड़ गया। अब लोग अमूमन सोशल मीडिया पे अरसलान बेटा कह के जिक्र करते हैं। तो बहरहाल वो उनको अरसलान बेटा को कह रही थी कि जनाब ये फ़लाँ को भी गद्दारी से लिंक कर दो, फ़लाँ को भी गद्दारी से लिंक कर दो, और ये मेरी बच्ची है फ़र्क होगी उस पर भी बात आएगी, और ये अलीम खान भी ये करेगा और हम पर इल्ज़ामात आएंगे, उससे पहले आप ये जितने मामला हैं इन सबको गद्दारी से लिंक कर दो। गद्दारी उन्होंने मतलब घर की खेल बनाई हुई थी। तो वो गद्दारी से लिंक करने वाले जो अरसलान खालिद साहब हैं वो कहते हैं ना कि वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो लगता है कि बकरे की माँ जो है वो उसकी खैर मनाने के दिन ख़त्म हो गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि जनाब ये जो हेलीकॉप्टर हादसे वाली जो ट्रोलिंग हुई है ये तमाम तर जो इसका तफ्तीश के जो सिरे हैं वो डॉक्टर अरसलान खालिद की तरफ जा रहे हैं। अब डॉक्टर अरसलान खालिद साहब जो हैं वो इस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म के रडार के अंदर हैं। किसी भी वक्त उनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। और जब अरसलान खालिद साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो फिर डॉक्टर इस्लान खालिद साहब जो हैं वो बेटा किसके हैं, कौन उनको बेटा कहता है, फिर वो वहाँ तक भी सारे मामला जाएंगे। सो जो फ़िज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त मीडिया में चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। और हेलीकॉप्टर हादसे वाली तफ्तीश के हवाले से बिलखसूस क्योंकि ये ऐसी इतलात मौजूद हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे में जो ट्रोलिंग की गई, जो शहदा की तौहीन की गई, जो उनकी फैमिलियों के दिल दुखाए गए, उसके हवाले से उनको कोई भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इस पर माफ़ किया भी नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। इमरान खान साहब ने हस्बी आदत एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी कवानीन को मानने से इनकार कर दिया। वैसे भी वो पाकिस्तान के कानून को अपनी ज़ात के हद तक बिल्कुल नहीं समझते। वो दूसरों को लेक्चर देने के लिए ठीक है कि बड़े से बड़े आदमी को कानून के नीचे होना चाहिए, दायरा होना चाहिए। और वो चाहे इलेक्शन कमीशन के अहकामात हों, चाहे आइन हो, आपने वो तरीक़त अहतमाद में देखा उन्होंने सदर और स्पीकर डिप्टी स्पीकर तीनों जो आइनी तौर पर गैर जानबदार ओहदे होने चाहिए, लेकिन वो सरेआम इमरान खान साहब की हिमायत करते और वो पार्टी वर्कर के तौर पर काम करते। वहाँ पर भी उन्होंने कानून को रोदा। आज़ाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के
KP के बलदियाती इंतखाबात हों, वहाँ के इंतखाबात में वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन के मना करने और नोटिस देने के बावजूद जाते रहे। उन्होंने कानून की कभी कोई परवाह नहीं की और अभी भी वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, बाकी सब पे होता है। तोशा खाने वाले वो दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते रहे, जब अपने पे आ गए तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह जब बुशरा बीबी और फ़रा और उस्मान बुज़दार इन सब के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने इंक्वायरी शुरू की थी, तो वो इक़्तिदार दोबारा लेने के बाद फौरी बाद जो सबसे पहला काम किया गया कि वो इंक्वायरियाँ बंद करवा दी गई। ख़ुद इमरान खान साहब ये माजी में कहते रहे हैं कि किसी बंदे के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है और अगर वो क्लियर है तो उसको जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश होना चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। उसको डर किस बात का है? तो खान साहब को पता नहीं किस बात का डर था कि वो इंक्वायरियाँ बंद करवा दी। लेकिन जो मैं खबर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि FIA ने एक नोटिस जारी किया था 20 नुकात पर मबनी, जो कि हमने 2-3 रोज़ कबल अपने प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में, इसी चैनल में पेश भी किया था, जिसमें इमरान खान साहब से कुछ सवालात के जवाबात मांगे गए थे। वो जो FIA इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो जाली अकाउंट्स के हवाले से जो उनका कमर्शियल बैंकिंग क्राइम सर्कल है वो तहकीकात कर रहा है, उसकी जो डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद की, उनकी तरफ से ये नोटिस था और उनसे कहा गया था कि 15 जून के अंदर जवाब दें। तो जवाब जनाब इमरान खान साहब ने आज दे दिया अपने वकील और साबिक अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अनवर मंसूर के ज़रिए, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं FIA को किसी भी मामले में जो है वो जवाबदेह नहीं हूँ और ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ। अब ये बड़ी अजीब बात कर दी खान साहब, बल्कि FIA के वाले से कहते रहे कि जब ये शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर लीगों के खिलाफ वहाँ पर केसेस थे तो कहते थे कि अगर इनके खिलाफ ये गलत हैं तो ये जाएँ, बताएं उनको कि क्या ये परेशानी की क्या बात है, तो ये लोग जो क्यों नहीं पेश होते। तो अब इमरान खान साहब को जब FIA ने नोटिस किया तो इमरान खान साहब अपनी ज़ात के हवाले से वहाँ पर ना पेश होने के लिए तैयार हैं, ना कानून मानने के लिए तैयार हैं, बल्कि उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये धमकी भी दिया है कि जनाब अगर 2 दिन के अंदर आपने ये नोटिस मेरे खिलाफ वापस न लिए तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो पहले बात तो समझ नहीं आती भाई कानूनी कार्रवाई आप कैसे करेंगे, आप खुद तो कानून मानने के पाबंद ही नहीं है। तो कमर्शियल जो बैंकिंग सर्कल है, वो जो अकाउंट्स वाला मामला है, जाली अकाउंट्स वाला मामला, अगर ये FIA के दायरा कार में नहीं आता तो खान साहब फिर आप बता दें कि ये किसके दायरा कार में आता है। ये ISI या MI ये एजेंसियाँ तो प्रोसिक्यूशन एजेंसियाँ नहीं है। प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो वफाक की सतह पर है वो तो FIA है और सूबे की सतह पर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये सारे मामला जो हैं ये इसी जो है एजेंसी के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के दायरा कार में आते हैं। और अब देखते हैं कि FIA इस सिलसिले में क्या करती है। फिर अब जब कोई मुलज़म इस तरह पेश नहीं होता तो फिर जो FIA इस बारे में हक बजानिब होती है कि उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर दे और मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार करे और कार्रवाई करे। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है इस केस में, लेकिन इमरान खान साहब को देखते हैं कि इस मामले में मज़ीद कोई रियायत मिलती है या कि कानून उसी तरह नाफिज होता है जैसा कि वो ख़ुद कहते हैं कि कानून जो नहीं है वो बड़े आदमी को भी कानून के नीचे होना चाहिए, तब माशरे में इंसाफ आएगा। तो इंसाफ खान साहब माशरे में फिर इंसाफ के लिए तो आपके खिलाफ तहकीकात और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई बड़ी ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।